क्या आप भी अपने घर के वास्तु दोष से बहुत परेशान हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो एंड तक आप जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें बताने वाले हैं। राधे राधे दोस्तों, ज्योतिर्मय चैनल के वैदिक ज्ञान प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति कौशिक और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो जो सभी चाहते हैं कि उन्हें प्रॉपरली नॉलेज हो कि हमें अपने घर में किस डायरेक्शन में क्या चीज बनानी चाहिए। तो आज हम प्रॉपरली अपने घर के जो टॉयलेट होते हैं, क्योंकि हर एक के घर में टॉयलेट जरूरी है, और कहाँ पे किस डायरेक्शन में बनना चाहिए, किस डायरेक्शन में नहीं बनना चाहिए, तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं आचार्य शुचि शर्मा जी। राधे राधे मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। राधे राधे ज्योति जी। मैम, आपने हमारे साथ एक सीरीज की थी जिसमें आपने हमें 16 डायरेक्शंस के बारे में बताया था। वो बहुत ही अच्छी रही, उसमें लोगों के काफी कमेंट्स आए हैं और उन्होंने हमें सेपरेटली व्हाट्सएप पे भी काफी मैसेजेस किए कि हमें प्रॉपरली किचन के ऊपर या फिर टॉयलेट के ऊपर काफी सारी हमें क्वेरीज आई है कि इसके ऊपर प्रॉपर नॉलेज चाहिए। तो आज हम इसी के ऊपर बात करना चाहते हैं कि घर के अंदर जो टॉयलेट होता है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, और अगर ये गलत डायरेक्शन में होता है तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, टॉयलेट देखिए, आजकल पहले जो टॉयलेट बनते थे वो घर के बाहर बनाए जाते थे, क्योंकि यहाँ पर हम अपने बॉडी का वेस्ट डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी जो सबसे ज्यादा होती है वो एक टॉयलेट के अंदर ही पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, टॉयलेट घर के अंदर आ गए। इनफैक्ट अंदर ही नहीं आए, हर रूम के साथ अटैच बाथरूम आजकल बनाए जाते हैं। तो हर रूम के अंदर ही वॉशरूम के थ्रू नेगेटिविटी एंटर कर जाती है। और अगर जो वो डायरेक्शन किसी इंपॉर्टेंट चीज की होती है, मनी अपॉर्चुनिटी की होती है, तो वो चीजें बिल्कुल ही डिस्पोज ऑफ हो जाती हैं। ऐसे ही हमारे वास्तु शास्त्र में 16 डायरेक्शंस हैं। तो 16 में से सिर्फ 3 ही ऐसी डायरेक्शन है जो कि टॉयलेट के लिए अच्छी मानी जाती हैं। तो आप ये देखिए कि अगर अगर 5 कमरों का 3 कमरों का घर है और सभी के साथ अगर टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, तो क्या हर टॉयलेट एक परफेक्ट डायरेक्शन में आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो क्या मैम, हम मतलब सिर्फ आज 16 में से 3 ही डायरेक्शंस ऐसी होंगी कि जिसके अंदर हम बना सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि डिस्पोजेबल की डायरेक्शंस हमारी कुछ ही पाई जाती हैं। कुछ दिशाएं होती हैं कि फिर भी एक्सेप्ट हो जाता है, जहां टॉयलेट की हम रेमेडी कर सकते हैं। लेकिन कुछ दिशाएं तो ऐसी होती है जो इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस होती हैं। हेल्थ की डायरेक्शन में अगर आप टॉयलेट बना देंगे तो हेल्थ डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, हेल्थ खराब हो जाएगी। पैसे की डायरेक्शन में बनाई तो पैसा डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। क्योंकि हम टॉयलेट करता क्या है, हम वो एक्टिविटी जो डिस्पोजेबल, हम अपने घर अपने बॉडी का वेस्ट डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, वहां पर फ्लश आउट कर रहे हैं वहां पर। तो हम अगर पैसे की डायरेक्शन में अपना फ्लश आउट कर देंगे चीजें, तो हमारा पैसा फ्लश आउट नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ही आज हम जानेंगे कि कौन सी डायरेक्शन है जहां पर हम रेमेडी करके भी टॉयलेट बना सकते हैं, या फिर टॉयलेट जहां पर अलाउड है बनाने, या कुछ डायरेक्शन जहां बिल्कुल भी टॉयलेट्स नहीं बनाने चाहिए। तो आज हम सब यही डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैम नॉर्मली लोग जो होते हैं वो जो अगर मकान बना रहे हैं तो स्पेस के अकॉर्डिंग बनाते हैं कि कहाँ पे हमें ढंग से स्पेस निकल पा रहा है, ज्यादा स्पेस बन जाए घर के अंदर, तो इसके अकॉर्डिंग वो कंस्ट्रक्शन करते हैं। बट अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या मैम नॉर्थ डायरेक्शन में अगर हम टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो क्या वो सही रहता है? देखिए, नॉर्थ जो है उसमें अगर हम 16 डायरेक्शंस लेते हैं, तो हमारे नॉर्दर्न जोन में हम 4 डायरेक्शंस लेते हैं। सब डायरेक्शंस एंड मेन डायरेक्शंस जो होती है, कार्डिनल डायरेक्शंस होती है। तो सबसे पहले नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो आता है, नॉर्थ से पहले जोन पड़ता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वो अट्रैक्शन का जोन होता है। तो अगर यहाँ पर हम ले आते हैं टॉयलेट, तो घर में से अट्रैक्शन जो होती है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में जो अट्रैक्शन है वो बिल्कुल ही खराब हो जाती है। उनका रिलेशन खराब हो जाता है, आपस में पैशन जो है वो खराब हो जाती है। तो उनके आपसी संबंध जो है वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में अगर हम वॉशरूम बना देंगे तो घर में से ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। ऐसे ही सेकेंड जोन, अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो मैं साथ साथ एक काम करती हूँ, आपको रेमेडीज भी बता देती हूँ कि जो अगर इस डायरेक्शन में वॉशरूम है तो आप रेमेडी क्या कर सकते हैं। तो हमारे नॉर्थ का जोन है, हमने बहुत सारी वीडियोस में ये जान लिया है अब तक कि वो ब्लू जोन होता है, वहां का ब्लू कलर हम यूज करते हैं। तो यहाँ की नेगेटिविटी हटाने के लिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आप कम्बोर्ड के तीनों चारों तरफ, अगर इंग्लिश पॉट है तो 3 तरफ, हिंदी है तो 4 तरफ,
एक 1.5 से 2 इंच की जो पट्टी होगी 4 इंच तक ले जा सकते हैं, ब्लू कलर की आप पट्टी कर दीजिए। तो ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की रेमेडी हो गई। उसके बाद आता है नॉर्दर्न जोन। नॉर्दर्न जोन बहुत इंपॉर्टेंट है अपॉर्चुनिटी का, आपके जो कामकाज के अवसर आपके घर में आपके काम में आते हैं उसका जोन है, पैसे का जोन है। तो अगर यहाँ वॉशरूम आ जाता है तो आपकी नौकरी भी जा सकती है, आपके घर में नई जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं काम करने की, आपके जीवन में जो नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो अवसर खत्म हो सकते हैं। तो नॉर्दर्न जोन में भी हमें वॉशरूम नहीं बनाना चाहिए। अगर नॉर्दर्न जोन में वॉशरूम आ गया तो पैसे की दिक्कत आ जाएगी, कामकाज की दिक्कत आ जाएगी, बिजनेस है तो पैसा खत्म हो जाएगा, नौकरी है तो नौकरी जा सकती है। तो यहाँ पर आप पीले रंग की वही पट्टी लगा सकते हैं, बिकॉज ये नॉर्दर्न जोन है, तो आप यहाँ पर इसका ये उपाय कर सकते हैं। नॉर्थ के बाद आता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो कि हेल्थ इम्यूनिटी का जोन है। अगर हेल्थ मतलब अगर हमारी हेल्थ है तो वेल्थ है, आपने एक कहावत सुनी होगी, हेल्थ है तो वेल्थ है। तो अगर हेल्थ ठीक रहेगी तो ही तो वेल्थ आएगी। तो हेल्थ ठीक करने के लिए यहाँ पर वॉशरूम बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर यहाँ पर वॉशरूम बन जाता है, आप अपनी हेल्थ फ्लश आउट कर देते हैं, आपकी दिन पर दिन तबीयत खराब रहनी शुरू हो सकती है। यहाँ वॉशरूम होने से कैंसर तक हो सकता है, बिकॉज ये हेल्थ जोन माना जाता है। और यहाँ अगर आपका टॉयलेट आ गया, आपको बड़ी सी बीमारी जो डिटेक्ट भी नहीं हो सकती ऐसी बीमारी हो सकती है। तो यहाँ वॉशरूम बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट, जो कि क्लैरिटी ऑफ माइंड, दिमाग जो हमारा काम करता है, हमारा साथ देता है, कोई डिसीजन लेने में जो हमारा साथ देता है वो नॉर्थ ईस्ट देता है। क्लैरिटी ऑफ माइंड का जोन है, ये ईशान कोण है, भगवान का स्थान है। तो इस जोन को सबसे पवित्र होना चाहिए, यहाँ पर टॉयलेट की रेमेडी भी नहीं होती। तो ये ऐसा जोन है कि यहाँ अगर आपका वॉशरूम आ गया उसकी कोई रेमेडी नहीं है, आपकी हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल दिमाग चलना बंद हो जाएगा, काम काज में दिमाग लगेगा ही नहीं, बिल्कुल भी आपका कामकाज ठप पड़ सकता है। तो लाइफ में क्लैरिटी नहीं आएगी तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? आपको जो काम करना है आप उसमें क्लियर ही नहीं होगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? न्यूरोलॉजिकल दिक्कत भी दे देता है अगर यहाँ वॉशरूम होता है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, साथ ही में कैंसर तक दे सकता है। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट हेल्थ का जोन और नॉर्थ ईस्ट क्लैरिटी ऑफ माइंड, यहाँ पर रेमेडीज भी नहीं हो पाती हैं। तो ये जोन ऐसा है कि बिल्कुल भी आपको वॉशरूम हो ही ना, क्योंकि देर इज नो रेमेडी फॉर दीज जोन्स। तो यहाँ से आप अगर आपका सीट है भी कमोड है तो प्लीज उसे हटा दीजिए। तो ये हमारी सब डायरेक्शंस आ गई नॉर्थ में, जिनका हमने रेमेडीज के साथ आपको बताया। ओके, जैसे मैम अभी आपने हमें बताया कि ईशान कोण के बारे में, तो वैसे नॉर्मली ईशान कोण के अंदर कहा जाता है कि मंदिर की स्थापना करनी चाहिए। बिल्कुल। तो काफी बार देखा जाता है कि फ्लोर्स अलग अलग बने हैं, कि इन चांस ऐसा पॉसिबल है कि नीचे फ्लोर के ऊपर मंदिर है देन ऊपर वॉशरूम है, तो क्या वो सही है, या नहीं, फिर ऐसा नहीं नीचे करना फ्लोर चाहिए। ऊपर मंदिर? नहीं, ये भी नहीं करना चाहिए। आजकल जो नक्शे बन रहे हैं, देखिए 4 फ्लोरी अगर बिल्डिंग होती है तो उनका जो नक्शा होता है वो सिमिलर होता है जहां तक देखो। तो वॉशरूम्स तो नॉर्थ ईस्ट में तो मैंने आपको बताया कि जो ईशान कोण है वहां तो वॉशरूम अलाउड ही नहीं है, वहां कोई रेमेडी ही नहीं है, तो वहां तो आप टॉयलेट अपना रखना ही नहीं है आपको। तो बिकॉज उसकी रेमेडी नहीं है, वहां कैंसर तक हो सकता है, तो ऐसी जगह पे तो रहना ही नहीं चाहिए। और वॉशरूम के साथ लगता हुआ भी मंदिर या फिर मंदिर के ऊपर भी वॉशरूम्स ऐसे नहीं, अच्छे ही नहीं माने जाते, बिकॉज एनर्जी तो वहां नेगेटिव ही प्रोड्यूस होती है ना, तो वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होते। ओके, तो मैम ये तो आपने हमें बताया नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में, जो भी इसकी नॉर्थ की 4 डायरेक्शन हमारे साथ बनी वो आपने हमें एक्सप्लेन किया। तो इसी तरीके से मैम अगर ईस्ट डायरेक्शन के अंदर हम टॉयलेट को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कैसा रहता ईस्ट में सबसे पहले देखिए हम डायरेक्शन लेते हैं नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो कि ईस्ट से पहले आती है, नॉर्थ ईस्ट के बाद आती है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो है वो हैप्पीनेस का जोन है, जॉय, घर में खुशियों का स्थान है, जहां पर सब लोग इकट्ठे बैठ के हंसते खेलते हैं। आप जहां पर गेम खेल सकते हैं, बच्चों के साथ बैठ सकते हैं, फैमिली के साथ, मतलब हैप्पीनेस एंड जॉय का जोन है। तो अगर यहाँ वॉशरूम आ जाता है तो आपके घर से खुशियां चली जाती हैं। यहाँ आप वॉशरूम बनाएंगे तो वो जो भी आपके घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट आ रहा है वो नेगेटिविटी में चेंज हो सकता है। तो आपके घर की खुशियां खत्म हो जाएंगी अगर यहाँ पर आपका वॉशरूम आ जाएगा। तो आप यहाँ पर ग्रीन कलर का अपने कमबोर्ड के 3 साइड या 4 साइड अकॉर्डिंग टू हिंदी एंड इंग्लिश टॉयलेट आप पट्टी कर सकते हैं 4 इंच की। और अदरवाइज आप यहाँ पर एक स्टील की
छोटी सी पट्टी भी लगा सकते हैं। और जो हम नॉर्थ में लगाते हैं, मैं बताना भूल गई कि नॉर्थ में आप एल्यूमिनियम की स्ट्रिप यूज कर सकते हैं कमोड के आसपास, और ईस्टर्न जोन्स में आप स्टील का कमोड के आसपास स्ट्रिप यूज कर सकते हैं। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के बाद आता है ईस्टर्न जोन, जो कि सोशल कनेक्शंस हमारे दिखाता है, हमारी बाहरी दुनिया से कैसे संबंध है ये दिखाता है। तो अगर ईस्टर्न जोन में आपका वॉशरूम आ जाता है तो आप समाज से कटने लग जाते हैं, समाज आपका साथ नहीं देता है। आपको बिजनेस के अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए तो आपको बिजनेस में वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आपके बाहर के समाज के साथ रिश्ते खराब होने शुरू हो जाएंगे, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलेंगे, बिजनेस में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। जो बाहरी जिंदगी है, बाहरी लोग हैं, वो आपके काम नहीं आ पाएंगे, आपकी नेटवर्किंग खत्म हो जाएगी, जो कि हर एक बिजनेसमैन को नेटवर्किंग चाहिए, सोशल कनेक्शंस चाहिए, तभी उसका काम आगे बढ़ता है। तो अगर ईस्ट में अगर आपका वॉशरूम आ जाता है, तो टॉयलेट आ जाता है, आपकी नेटवर्किंग खत्म हो जाएगी, आपके हेल्पफुल पीपल खत्म हो जाएंगे आपकी जिंदगी में से, जो आपका सोशल कनेक्शन खत्म हो जाएगा, तो आपका काम आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। तो अगर यहाँ वॉशरूम है तो आप ग्रीन कलर की स्ट्रिप या फिर स्टील की स्ट्रिप यूज कर सकते हैं। इसके बाद ईस्टर्न जोन में आता है हमारा ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में अगर आपका वॉशरूम आ जाता है तो वो चर्निंग जोन है, वो बहुत अच्छी डायरेक्शन नहीं मानी जाती है, तो यहाँ आपका टॉयलेट अलाउड है। तो आप ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में अपना टॉयलेट जो है वो बेझिझक बना सकते हैं, जो कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा। तो जहां पर आपका टॉयलेट अलाउड है। इसके बाद आता है साउथ ईस्ट, जो कि अग्निकोण होता है, जो कि कैश लिक्विडिटी का मालिक है। साउथ ईस्ट जो है लेडीज की हेल्थ का मालिक है। हम जितनी भी स्त्रियां हैं वो साउथ ईस्ट वीनस जोन जो होता है वो स्त्रियों का होता है, और अगर साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट होगा तो स्त्रियों की जो हेल्थ है वो खराब होनी शुरू हो जाएगी। आपके घर में जितनी लेडीज हैं उनको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। साथ ही में ये कैश लिक्विडिटी का जोन है, आपके हाथ में कैश की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, पेमेंट्स ब्लॉक होनी शुरू हो जाएंगी यहाँ पर बिल्कुल भी, इसलिए टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए, अदरवाइज पेमेंट ब्लॉक हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर आपका वॉशरूम आता है तो आप रेड कलर साथ ही में कॉपर की स्ट्रिप यूज कर सकते हैं या फिर रेड कलर की स्ट्रिप। तो मैम जैसे आप बता रहे हैं कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन काफी बार देखा जाता है कि काफी सालों से लोग रह रहे हैं एक ही घर के अंदर, बट एकदम से ये प्रॉब्लम्स आने लगती है, तो उसे हम कैसे कह सकते हैं कि वास्तु दोष है? क्योंकि काफी साल से रह रहे थे और टॉयलेट उसी जगह पर था, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आई, देन अचानक से प्रॉब्लम, तो ये कैसे देखिए, possible? बहुत सालों नहीं, लेकिन किसी भी एनर्जी फील्ड को क्रिएट होने में टाइम लगता है। तो आप अगर किसी घर में अभी रहने जाते हैं तो आपको एकदम उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो धीरे धीरे क्रिएट होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो उसको बनने के लिए समय लगता है, 6 महीने साल लगते हैं। तो आपको थोड़े समय के बाद वहां का वो जो नेगेटिव फील्ड जब बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है तब उसका इफेक्ट आना शुरू होता है। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ वास्तु, किसी को अगर फर्क नहीं पड़ रहा तो हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजिकली उसकी दशाएं बहुत अच्छी थी, जो कि चीजें बैलेंस कर रही थी, कहीं ना कहीं कि वो दशा भी खराब हो गई है, और वास्तु में तो दशा आपकी अगर दिशाएं खराब चल रही हैं तो दोनों इफेक्ट साथ में आ जाते हैं। लेकिन अगर वास्तु डिफेक्ट आपके घर में है तो आपको कहीं ना कहीं उसका फर्क दिखेगा ही दिखेगा। एकदम चीजें कभी भी कोई भी नहीं होती, हर चीज धीरे धीरे ही क्रिएट होती है, और जो वो धीरे धीरे मतलब बढ़ सारी जाती चीजें है। एक साथ काम करती हैं। बिल्कुल, सब चीजें एक साथ काम करती हैं। हमारे ऑकल्ट साइंस में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, हर चीज मिलजुल के, कहते हैं ना, एक फैमिली में हर इंसान एक दूसरे के साथ रह के चल रहा है। ऐसे ही ऑकल्ट साइंस में सिर्फ एक चीज नहीं, हर चीज मिलके काम करती है। दिशाएं तो हमारी वास्तु में काम करती है, साथ में एस्ट्रोलॉजी में दशाएं भी काम करती हैं। तो अगर किसी की दशा ठीक है, दिशा खराब है, तो कहीं बैलेंस हो रहा है, कभी दशा दिशा दोनों खराब हो गई तो वो बैलेंस बिल्कुल हिल जाता है। लेकिन वास्तु डिफेक्ट अगर आपके घर में है तो आपको उसके इल इफेक्ट्स दिखेंगे, जरूर दिखेंगे। ओके, तो मैम अगर साउथ डायरेक्शन की बात करें कि हमारा जो टॉयलेट है वो साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उसके मैम प्लीज आप हमें फैक्ट्स बताएं। साउथ में दिशाएं आती हैं, साउथ ईस्ट, जैसे हमने अभी देखा कि साउथ ईस्ट में क्या करना चाहिए, ऐसे ही साउथ ऑफ साउथ ईस्ट आती है, वो साउथ ईस्ट के बाद आती है दिशा। वो पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन होता है। अगर आपकी यहाँ पर वॉशरूम आ जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो लैक हो जाता है।
किसी भी काम को करने में आपकी जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है, आपको काम करने में मन नहीं लगता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा अगर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में आपका वॉशरूम आ जाए। तो यहाँ पर भी अगर वॉशरूम हो तो आप एक रेड कलर की 4 इंच की स्ट्रिप या फिर कॉपर वायर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो साउथ के बाद, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट के बाद हमारा आता है मेन सर्दर्न जोन। तो जो साउथ जोन है वो रिलैक्सेशन एंड नेम फेम का जोन है। यहाँ वॉशरूम आने से आपकी नाम और इज्जत खराब हो जाते हैं। कभी कहते हैं ना कि किसी का नाम अच्छा चल रहा है लेकिन एकदम उछल गया, एकदम खराब हो गया, तो आप देखेंगे उसके साउथ में घर में वॉशरूम जरूर मिलेगा जो कि यूज हो रहा होगा बहुत। तो उसकी इज्जत जो है वो समाज में, उसका नाम जो है वो खराब हो जाता है, उसका जो यश है वो अपयश में बदल जाता है, बिकॉज ये रिकॉग्नाइजेशन का जोन है, उसकी जो यश जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है। और ये रिलैक्सेशन का जोन भी है साउथ, तो उसको नींद आने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर साउथ में अगर कोई भी कमरा होता है जहाँ वॉशरूम है, अगर वॉशरूम नहीं है तो रिलैक्सेशन जोन है, उसको नींद बहुत अच्छी आएगी, लेकिन अगर यहाँ वॉशरूम आ जाता है तो नींद खराब हो जाती है, जहाँ तक कि जिसके भी घर में साउथ में वॉशरूम। तो यहाँ पर भी आप रेड कलर की 4 इंच स्ट्रिप साथ में कॉपर स्ट्रिप यूज कर सकते हो। साउथ के बाद जो आता है वो आता है हमारा साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, और ये भी डिस्पोजेबल जोन कहा जाता है। तो दिस इज अ परफेक्ट डायरेक्शन फॉर वॉशरूम। तो आप साउथ के बाद जो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट आता है, यहाँ पर आप अपना सेप्टिक टैंक, अपना वॉशरूम इजीली बना सकते हैं। लेकिन हम ये जो 16 दिशाएं होती हैं ज्योति जी, ये हम एक लेमैन अपने आप नहीं निकाल सकता। आपको इसके लिए वास्तु एक्सपर्ट हायर करना बहुत जरूरी है। जब तक आपका डायमेंशनल 16 डायमेंशनल चार्ट नहीं बनेगा अकॉर्डिंग टू वास्तु, तब तक आप ये छोटे छोटे जोन्स अपने आप नहीं निकाल सकते। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप ये कोशिश अगर करेंगे तो आप आगे पीछे, क्योंकि अगर देखिए साउथ के साथ ही साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जुड़ा हुआ है। अगर आपने खुद कोई ये बनाने की कोशिश करी वास्तु चार्ट 16 डायमेंशनल बिना परफेक्शन के, तो आप साउथ ऑफ साउथ वेस्ट के लिए साउथ में भी बना सकते हैं, जिससे आपका नेम फेम खराब हो जाएगा, यश अपयश में बदल जाएगा। तो इसके लिए एक परफेक्ट करेक्शन होना, वास्तु एक्सपर्ट होना जरूरी है। इसके बाद हमारे एक मेन डायरेक्शन आती है साउथ वेस्ट, जो कि स्टेबिलिटी का जोन है, आपके स्किल्स को यूज करने का जोन है, रिलेशनशिप्स का जोन है। तो अगर आपके साउथ वेस्ट में अगर वॉशरूम आ जाता है तो आपके रिलेशनशिप्स जो है वो खराब हो जाते हैं, घर के लोगों की बॉन्डिंग्स खराब हो जाती हैं, जहां पर आपकी स्टेबिलिटी भी खराब हो जाती है। आप अपनी स्किल्स को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएंगे। आपको काम तो आता है लेकिन उस काम को आप आगे कैसे करना है ये नहीं कर पाएंगे। तो साउथ वेस्ट में इसलिए वॉशरूम नहीं होना चाहिए। साथ ही में साउथ वेस्ट पितरों का स्थान है। अगर यहाँ पर आपका वॉशरूम आ गया तो आपको पितरों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे कि घर की स्टेबिलिटी हिल जाती है। तो साउथ वेस्ट में भी आपको वॉशरूम अपना नहीं लेना, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर आप येलो स्ट्रिप यूज कर सकते हैं अपने वॉशरूम के चारों तरफ लगाकर, या फिर आयरन का यहाँ पर आप स्ट्रिप लगा सकते हैं। ओके, तो मैम जैसे आप हमें बता रहे हैं कि अगर वो वॉशरूम यूज हो रहा है, अभी आपने एक डायरेक्शन के अंदर हमें बताया था कि अगर वो वॉशरूम यूज हो रहा है तो ये हार्म्स हो सकते हैं, बट अगर इन चांस जैसे आपने जिस डायरेक्शन में मना किया है कि यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, टॉयलेट बनी हुई है बट हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो भी क्या वही इफेक्ट्स रहेंगे? देखिए अगर बनी हुई है तो आपसे हम बोलते हैं कि आप कमोड को बंद कर दीजिए, वहां पर आप फ्लश यूज मत करिए और कमोड को बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप अपने कमोड को वहां से हटाकर जो वहां गड्ढा होता है उसको फिल कर दीजिए और उसको परमानेंट बंद कर दीजिए। ओके, कभी अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट आप कमोड को यूज ना करके उसका ढक्कन जो है वो ढक दीजिए। अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो हटाना ही पड़ेगा। ओके, तो मैम ये तो आपने हमें हमारी 3 मेन डायरेक्शंस जो हैं उनके अकॉर्डिंग बताया, बट अभी हमारी एक डायरेक्शन और बची है, वेस्ट डायरेक्शन। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, वहां पे होने से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? देखिए साउथ के बाद आता है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट जो होता है वो एजुकेशन जोन होता है, वो शिक्षा का जोन है। तो वहां पर हम जो भी चीज रखेंगे वही चीज हमारे दिमाग में घूमती रहेगी। जैसे अगर हम बच्चों की वहां किताबें रखेंगे तो बच्चे बहुत जल्दी लर्न कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर अपना कम्बोर्ड ला दिया तो आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, घर के बच्चों में एजुकेशन की प्रॉब्लम आ सकती है।
साथ ही में आपके घर की सेविंग्स खराब हो सकती हैं, स्किल्स खराब हो सकती हैं। तो इसीलिए यहाँ कभी भी आपको कमबोर्ड नहीं लाना है। अगर आपको यहाँ कमबोर्ड है तो उसके लिए आप रेमेडी के लिए यहाँ व्हाइट कलर की स्ट्रिप जो है वो तीनों चारों तरफ यूज कर सकते हैं कमबोर्ड के 4 इंच की। साथ ही में आप आयरन की स्ट्रिप लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा डायरेक्शन आता है वेस्ट। और वेस्ट जो है वो हमारा फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का जोन है, गेन्स का जोन है। तो यहाँ पर अगर आपका वॉशरूम आ जाता है तो आपके जो गेन्स हैं वो लॉस में बदलने शुरू हो जाते हैं, आपको गेन्स नहीं हो पाते, आपके घर में प्रॉफिट नहीं हो पाता। ये मैनिफेस्टेशन का जोन है कि आप जो भी यहाँ बैठ के मांगते हैं, बोलते हैं, वो पूरा हो जाता है। तो आपकी मैनिफेस्टेशंस वीक हो जाती हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति जो है वो नहीं हो पाएगी अगर आपका वेस्ट में कमबोर्ड आ जाता है। आपकी जिंदगी जो है वो आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए यहाँ पर आपको कमबोर्ड बिल्कुल भी नहीं बनाना है। कमबोर्ड आ जाता है तो व्हाइट कलर की स्ट्रिप है अपने कमबोर्ड के आसपास लगाएं, साथ में आयरन स्ट्रिप लगा सकते हैं। इसके बाद जो जोन आता है वो आता है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन, जो कि एक अच्छा जोन है वॉशरूम को बनाने के लिए। तो ये डिप्रेशन का जोन है, एंजाइटी का जोन है। यहाँ पर अगर आप अपना वॉशरूम बना लेते हैं तो आपकी डिप्रेशन एंजाइटी ही फ्लश आउट होएगी। तो इट्स अ गुड जोन टू मेक योर वॉशरूम्स, टू मेक योर टॉयलेट। इसके बाद जो आता है वो आता है हमारी लास्ट डायरेक्शन, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट जो है वो बैंक रिलेटेड जो है वो हमसे सपोर्ट, बैंक का सपोर्ट चाहिए या किसी व्यक्ति का आपको जीवन में सपोर्ट चाहिए, उसका जोन होता है। तो अगर आपका यहाँ पर वॉशरूम आ जाता है तो आपको बैंक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाती हैं, आपके लोन सैंक्शंस नहीं होंगे, आपको जो सपोर्टिव लोग चाहिए अपनी लाइफ में वो सपोर्ट मिलना खत्म हो जाएगा। आपके कुछ अगर फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, वो खराब होने शुरू हो जाएंगे। अनावश्यक जो सपोर्ट आपकी लाइफ में जो सपोर्ट है उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, अनावश्यक प्रॉब्लम्स आनी बैंक से शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी आपका वॉशरूम नहीं होना चाहिए। तो इसकी रेमेडी में भी आप व्हाइट कलर की स्ट्रिप लगाएं या फिर आयरन की स्ट्रिप लगाएं। तो ये हमारी हो गई 16 डायरेक्शंस पूरी, जिसमें हमने कहाँ वॉशरूम होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए और किसकी बिल्कुल भी रेमेडी नहीं है ये पता करें। ओके, तो ये तो मैम आपने हमें एक्सप्लेन किया 16 डायरेक्शन का अलग अलग, और उसमें से आपने हमें स्टार्टिंग में ही बताया था कि 16 डायरेक्शंस में से सिर्फ 3 डायरेक्शंस ऐसी हैं जिसमें हमें टॉयलेट बनाना चाहिए। तो मैम प्लीज आप हमें शॉर्ट में वही बता दीजिए कि कौन सी डायरेक्शंस में हमें टॉयलेट बनाना अच्छा रहता है। देखिए, आप 16 डायरेक्शन में से 3 डायरेक्शन आप सब नोट कर लीजिए जिसमें हम वॉशरूम बना सकते हैं। सबसे पहले ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जो कि ईस्ट के बाद आता है, साउथ ईस्ट से पहले आता है, आप वहां पर वॉशरूम बना सकते हैं। फिर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जो कि साउथ के बाद आता है, साउथ वेस्ट से पहले आता है, उसके बीच में पड़ता है। तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आप वॉशरूम बना सकते हैं। और साथ ही में आप वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो कि वेस्ट के बाद आता है, नॉर्थ वेस्ट से पहले। ये 3 डायरेक्शन जो है यहाँ पर आपके वॉशरूम्स अलाउड हैं। तो यहाँ आप किसी से भी बिना पूछे अपने वॉशरूम्स बना सकते हैं, जो कि आपके घर में, आपकी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं देंगे। ओके, ये तो मैम आपने हमें बताया कि ये 3 डायरेक्शन जिसके अंदर हम वॉशरूम्स बना सकते हैं, और कुछ डायरेक्शंस ऐसे हैं जिसमें हम रेमेडीज भी कर सकते हैं, बट जो डायरेक्शन ऐसे हैं जिसमें हमें बिल्कुल ही अवॉइड करने चाहिए, तो प्लीज मैम वो भी शॉर्ट में आप हमें बता दीजिए कौन सी डायरेक्शन है जिसमें हमें बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। देखिए, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, हेल्थ की जोन और हमारी क्लैरिटी ऑफ माइंड, दिमाग की जोन, ये 2 जगह आपका बिल्कुल भी वॉशरूम नहीं होना चाहिए। यहाँ वॉशरूम की कोई रेमेडी नहीं होती है। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम्स बिल्कुल नहीं बनाए, बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो ये था हमारा आज का प्रॉपरली डिस्कशन जो टॉयलेट के ऊपर था कि किस डायरेक्शन में आपको बनाना चाहिए, कौन से में अच्छा रहता है, किस डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। और काफी सारी डायरेक्शंस ऐसी हैं कि जिसमें मैम ने रेमेडीज भी बताई हैं, बट कोशिश हमें करनी चाहिए कि हमें रेमेडीज से बच के ऐसी डायरेक्शंस में अगर हम करते हैं जहाँ पे अलाउड है वो ज्यादा बेटर है। तो फिर भी मैम अगर आप कुछ हमें और एक्स्ट्रा इसके बारे में बताना चाहते हैं तो प्लीज। देखिए, मेरी सलाह यही है कि अपने आप वास्तु नहीं करें। 4 जो हमारी मेन डायरेक्शंस हैं, 8 हमारी उसके बाद डायरेक्शंस आती है, 16 जोनल जो हमारी सब डायरेक्शंस हैं, आप नहीं अपने आप निकाल सकते। प्लीज एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से आप कांटेक्ट करें और उसके बाद ही ये 16 जोनल डायरेक्शंस चार्ट बनवा के अपने घर में वो लागू करें। अदरवाइज अपने आप करेंगे तो आपको
बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया अच्छी डायरेक्शन के साथ ही जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन जुड़ी हुई है। तो अगर आप गलती करते हैं तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैम ने आपको सभी को बताया कि खुद से डायरेक्शंस ना निकालने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप देखेंगे तो हो सकता है आप सही की जगह गलत कर दें। तो प्लीज, अगर आपको अपने घर का वास्तु दिखाना है तो किसी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट को ही दिखाएं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और प्लीज, अगर घर में किसी भी तरीके की वास्तु की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसको भी आ रही है, तो ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करिएगा। मैम के चैनल पे भी जाके आप विजिट करें। कल्याणम अस्तु बाय शुचि शर्मा के नाम से मैम का चैनल है, वहां पर जाके आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्क्रीन पे मैम का नंबर शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैम का नंबर है। डायरेक्टली अगर किसी को वास्तु से रिलेटेड या फिर ज्योतिष से रिलेटेड कंसल्ट करना है तो आप मैम को कॉल करके बात कर सकते हैं। तो सभी को राधे राधे। थैंक यू मैम। राधे राधे। राधे राधे।